साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भैया जिस क्षण का हमें इंतजार था वो क्षण आ गया है। जी हाँ साथियों, 8वें वेतन आयोग को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और अब नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, मैं आपको सारी कैलकुलेशन समझा दूंगा। वीडियो अच्छे से देख लेना। आप खुद आपकी सैलरी, खुद की सैलरी अपनी सैलरी स्लिप में से निकाल पाओगे कि मेरी सैलरी कितनी होने वाली है। अभी पता है मुझे आपकी ईएमआई में, दूध के बिल के, इन सब के खर्चों में पूरी सैलरी निकल जाती है, कुछ बचता नहीं है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया, सैलरी उड़ने वाली है। पूरा मामला समझ लेना, कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। उससे पहले 8वें वेतन आयोग की थोड़ी सी जानकारी अपन कर लेते हैं, कब से लागू होगा, क्या चीजें इसमें रहेगी। तो भैया सिंपल सी बात है कि 18 महीने, ध्यान रखना, 18 महीने में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर इसकी बात करें अपन नॉर्मली, सिंपल सा इसका मामला अगर समझे अपन, तो सरकार ने मंगलवार जो है उसको आयोग के टर्म्स और रेफरेंस को मंजूरी दे दी, यानी नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन होगी इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज है वो होगी रंजना प्रकाश देसाई, इसकी 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। कितने महीने का समय लेगा आयोग, 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं, देखो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन आपको पता है कि लगभग अक्टूबर में तो ये हो रहा है, 18 महीने लगेंगे, तो ये मान के चलो 2027 के अंत तक जो है अपने को जो है वेतन मिलेगा। बाकी का वेतन का क्या होगा, कैलकुलेशन क्या रहेगी, सारी चीजें समझा रहा हूं। पहले अपन देखो, आपको थोड़ा सा ये वाला मामला भी समझना पड़ेगा, पुराना वाला भी, कि पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। अगर मैं पहले की बात करूं, थोड़ा सा इसको देखो, पहले की बात करें तो देखो 1 जनवरी 2006 को छठा वेतन आयोग लागू हुआ, 1 जनवरी 2016 को 7वां और 1 जनवरी 2026 को 8वां। इनको भी लगने में टाइम लगा था, लेकिन जो बाकी का जो बीच का सैलरी थी वो आपको मिल जाता है, यानी कि उसका केस आपको कर देंगे बाद में, ठीक है ना। न्यूनतम बेसिक पे की बात करें तो छठे में 7,000 था, 7वें में 18,000 है और 8वें में 41,000 से 51,000 तक ये हो सकता है। 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर की बात बताई मैंने, वेतन वृद्धि लगभग 40% थी 2006 में, 2007 में 14 से 20%, अभी 20 से 35%, यानी अभी और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। डीए की बात करें तो अभी 58% डीए रीसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज है वो यहाँ पे एक चीज समझ लो आप लोग, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है, बहुत सारे चुनाव है उससे पहले घोषणा की गई है, सिंपल सी बात है। लेकिन लागू कब होगा, तो मुझे लगता है कि 2027 के अंत तक ये लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस समय फिर ये चुनाव आ जाएंगे लोकसभा के, तो उससे पहले फायदा देने का काम है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर सारी चीजें अपन समझते हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हो, ये सारी कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर ये टेबल आप देखो जो दैनिक भास्कर में आई थी, कि भैया जैसे अगर केंद्रीय कर्मचारी है लेवल 1 में 18,000 तो 44,280 होने वाले हैं, केंद्रीय कर्मचारी के 19,900 के 48,000 ये, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन खुद को पूरी समझा रहा हूं, ये तो बेसिक, नया बेसिक रहेगा। देखो 5,05,584 तक नया बेसिक जा सकता है, जिनकी लेवल 18, लेवल 16 में है, 18 वाले भी है, ठीक है ना, 8 लाख तक उनका। चलिए अपन आ जाते हैं, अपन कैलकुलेशन समझते हैं। आपको आपकी कैलकुलेशन कैसे निकालती है मैं निकाल के भी बता रहा हूं। यहाँ पे आपका जो बेसिक सैलरी है अभी, ठीक है ना, आपको क्या लेना है, आपकी बेसिक सैलरी, उसको जो नया फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूं, उस फिटमेंट फैक्टर से आपको गुणा करना है। उससे क्या आएगा, उससे आपकी नई बेसिक आएगी। जो नई बेसिक बनेगी उसमें आपको एचआरए भी तो मिलेगा ना, एचआरए हाउस रेंट। अब एचआरए कितना मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे। अभी जैसे 10%, 20% और 30% है, मेट्रो सिटी में 30 है और जो नगर निगम वाली सिटी है उनमें 20 है, बाकी में 10% है। तो यहाँ पे एचआरए जैसे ही ऐड करोगे तो आपकी नई ग्रोथ सैलरी आ जाएगी, उसके बाद कट कटा के सैलरी, बहुत शानदार सैलरी, अभी जो बेसिक है उससे ज्यादा आएगी आपकी कट कटा के, ठीक है ना। चलिए अब आपको फिटमेंट फैक्टर के आधार पे मैं समझाता हूं। अभी क्या हो रहा है, अगर मान लो कि आपका बेसिक 35,000 है, आपको आपका खुद का बेसिक डालना है यहाँ पे, बाकी पूरा कैलकुलेटर समझ लो। अगर आपका बेसिक 35,000 है माना कि, तो अभी आपको डीए मिल रहा है 58%, जो कि अभी लागू हुआ था। तो डीए कितना हो गया, 20,300 रुपए, तो आपको डीए हो गया। और एचआरए मिल रहा है 10%, में मिनिमम वाला ले रहा हूं, तो 3,500 एचआरए हो गया।
तो कुल मिलाकर आपकी टोटल सैलरी अभी 58,800 रुपए है, जिसका बेसिक 35,000 है। अगर 40,000 है तो 40,000 के साथ कर लो, अगर 45 है तो 45 के साथ कर लो। कमेंट में जरूर करना आपका अभी कितना है, कितना होने वाला है। अब मैं फिटमेंट फैक्टर जो अभी ये बता रहे थे हाईएस्ट कि 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। भगवान करे ऐसा ही हो, है ना, भगवान करे अगर ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, मजा आ जाएगा। अगर 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर रहता है तो भैया आपका नई बेसिक हो जाएगी 1,100,000 रुपए, ठीक है ना। उसमें 8% मान लेते हैं भाई, मिनिमम 8% तो नीचे तो क्या जाएंगे एचआरए में, अगर कम कर देते हैं तो 8% अगर एचआरए ये दे देते हैं तो 1,08,108 रुपए आपका वेतन हो जाएगा। यानी वृद्धि कितनी हुई, कैसे निकालोगे आप, तो 58,800 को इसमें से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आ रहा है उसमें 58,800 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो आपका वृद्धि कितनी हो जाएगी भैया, जैसे यहाँ पे 83.85% हो रहा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे आप लोग, तो 83.85% आपकी वृद्धि हो जाएगी। पुराने ग्रोस से नए ग्रोस की बात कर रहा हूं मैं। मान लो चलो कि सरकार ने कहा कि भैया मैं तो बार जो दैनिक भास्कर वाला कह रहे हैं ना, या कि न्यूनतम ले मैं, दैनिक भास्कर की न्यूनतम बता रहा हूं मैं कि 2.28 लूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो भैया अगर 35,000 ग्रोस है, 2.28 लेते हैं तो 79,800 हो जाएगा। एचआरए 8% जोड़ेंगे तो 86,184 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कितनी वृद्धि हो जाएगी, वही 58,800 था अपना, 58,800 था, उसमें से माइनस करके देखेंगे तो 46.57% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावना दर्शाई जा रही है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब वालों के, उनकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है कि भैया आप न मेरा रखो न तुम्हारा रखो, 2.46 पे आ जाओ। 2.46 पे आते तो 35,000 का 86,100 रुपए आपका नया बेसिक हो जाएगा। 8% अगर आपके एचआरए जुड़ता है तो भैया 92,988 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 58% आपकी सैलरी बढ़ सकती है, 58.14%, क्योंकि 58,800 में से निकाल लोगे आप लोग। अब ये आ जाती है कि सरकार हाथ धो के बैठ जाती है, वह कहती है कि माँ की तो भैया कौन है, मैं नद्य बोछावा, माना कहीं मतलब कौन है सरकारी कर्मचारी, मैं क्यों 1.5 गुना सैलरी करूं, मैं न बढ़ा बोचाऊं, कोई बात नहीं, तेकत्र बढ़ाओ, वे कह रहे हैं सरकार का तो है भाई 1.95 बढ़ा फ्री करो। यानी अगर ये 1.95 बढ़ाते हैं तो बेसिक देखो आपकी 35,000, 1.95 से गुणा करोगे 68,250 आपका नया बेसिक हो जाएगा। एचआरए आपका 8%, यानी नया कितना हो जाएगा 73,710, जबकि पहले कितना था 58,800 रुपए। तो आपकी वृद्धि कितनी हो रही है 25.70%, यानी कि 25% तो फिर भी आपकी सैलरी में वृद्धि हो रही है। यानी सैलरी में वृद्धि होना 100% है, ठीक है ना। तो कंफर्म सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा जल्दी बढ़े और ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लगे तो क्या करना है, कुछ उपाय बता रहा हूं मैं, देसी टोटके बता रहा हूं। इस वीडियो को लाइक करना है पहले बात, तो उसके बाद में 11 लोगों तक आपको इसको शेयर करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। अगर ये टोटका आप अपनाते हो तो भैया 100% है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, सच में बढ़ेगी आराम से, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ आपको और भी जो अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप सिंपल सी बात है द जेकेएम थ्योरी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे जो भी अपडेट आती रहती है वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो भैया जुड़ जाओ, आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलती रहेगी। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर जाना आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है।